हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड कराते हैं, जहां पे हम मेंस लेवल की डेई और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको कराते हैं। और साथ ही हम आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, और कभी कभी हम रीजनिंग के भी कुछ अच्छे सेशंस लेकर आते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ मिल जाती हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करती हैं। और जब भी मैं अपना लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन वहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो चलिए हम आज की अपनी इस डीआई को शुरू कर लेते हैं। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, ये जो आज की डीआई है वो आरआरबी पीओ पर बेस्ड डीआई रही है और कैसलेट डीआई है। और ये इतनी ज़्यादा, अगर ये मेंस में पूछी गई है तो कुछ तो इसमें ऐसा होगा जो मेंस के लायक इसका कंटेंट हो। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है इस डीआई में? सर, ये डीआई बहुत ज़्यादा बड़ी है। यदि आप जब इसको देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी डीआई आपको दिखती है। ये पहली स्लाइड है, इंग्लिश वाले देख लो, ये आपकी पहली स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके बाद ये देखिए, ये आपकी दूसरी स्लाइड है। यहाँ तक आपकी ये डीआई खत्म हुई है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हिंदी वाले आप लोग भी देख लीजिए, ये हिंदी में मैंने दी हुई है ये डीआई, इसको आप लोग देख लीजिए। और ये भी अगली स्लाइड में यहाँ तक ये डीआई है, यानी कि इस डीआई की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ये मेंस के लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आपको जाननी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डीआई का एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है, 7 मिनट में आपकी डीआई फिनिश हो जाती है मेंस की। तो उसी हिसाब से ये डीआई डिज़ाइन की हुई है कि 4 से 5 मिनट आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने में लगेंगे, और फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे। होप आपने इस डीआई का स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की डीआई में क्या कहा जा रहा है। आज की डीआई हम लोग पॉसिबली हम हिंदी में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीआई काफ़ी लंबी है। इंग्लिश वाले बच्चों देख चुके होंगे, और सॉल्व मैं इंग्लिश में कराऊंगा लेकिन समझा मैं हिंदी में रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो डीआई पढ़ रहे हैं वो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो वो मैं इंग्लिश में कराऊंगा। तो बाईलिंगुअल लेके चलेंगे, जिससे हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि दिन के अलग अलग समय 6, 10, 14, 18, 22 पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों के बारे में जानकारी, यानी कि आगे आपको जो जानकारी दी गई है वो किसी रेलवे स्टेशन पर अलग अलग समय पर वहाँ पर जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। लोगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इन्हें सर 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। सबसे पहला आने वाले लोग। सबसे पहला कौन सा है? आने वाले लोग। ये कौन से लोग हैं? वे लोग जिनके लिए रेलवे स्टेशन अंतिम गंतव्य है, यानी कि किसी को छोड़ने आए होंगे नॉर्मली, ये माना जा सकता है, यानी कि उन्हें रेलवे स्टेशन तक ही आना था। ऐसे लोगों को हम कहेंगे आने वाले लोग। अगला आपसे क्या कहा जा रहा है? बोर्डिंग के लिए लोग। बोर्डिंग के लिए लोग मतलब कहीं जाने के लिए, ट्रेन पर चढ़ने के लिए स्टेशन पर मौजूद लोग, यानी कि आने वाले लोग स्टेशन तक आएंगे। उसके बाद जो लोग रेलवे स्टेशन पर हैं, मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, वो बोर्डिंग के लिए लोग कहे जाएंगे। फिर तीसरा है यात्री। यात्री कौन? वे लोग जो ट्रेन में हैं, वे कहीं से आएंगे और कहीं को जाएंगे। इसका मतलब समझ गए, यानी कि वो लोग जो ट्रेन में हैं उन्हें हम यात्री कहेंगे। ये बात आपको यहाँ तक दी गई है। अब अगला देखो, आपसे क्या कहा जा रहा है कि 6 बजे के बारे में आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। क्या जानकारी दी जा रही है? कि 6 बजे आने वाले मौजूद लोगों की संख्या यात्रियों की संख्या से 40 कम थी, यानी कि अब यहाँ से आपकी जो डीआई है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी इस डीआई को शुरू करते हैं। आप देख रहे काफ़ी लंबी डीआई है। तो यहाँ पे आपने जब देखा तो इस डीआई में आपको क्या दिखा? इंग्लिश में भी मैं इसका जो इंट्रो है वो एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो टाइम दिया गया है, और जो लोग आने वाले लोग हैं उन्हें अराइव्ड पीपल कहा गया है। पीपल फॉर बोर्डिंग, जो स्टेशन पर मौजूद लोग हैं उन्हें पीपल फॉर बोर्डिंग कहा गया है। और ट्रेवलर्स कहा गया है जो लोग ट्रेन में मौजूद है, ठीक है। और अलग अलग समय पर इनकी स्थितियों के बारे में आपको बताया गया है। बस इतनी सी बात है। तो ठीक है, हम अपनी टेबल किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो चीज़ आप देखिए। देखिए ये भी आपकी यहाँ पर इस तरह से हमने दिया है। तो
इतनी सी जानकारी है। वैसे अगर ओवरऑल अगर आप डीआई देखो, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हटा दो तो इतनी बड़ी डीआई तब भी है, और ये मेंस लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो अब देखिए हम अपनी टेबल को जरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको बहुत चीज़ें स्पष्ट दिखने लगेंगी। यहाँ पर देखिए हम अपनी जब टेबल को कंप्लीट करेंगे तो हम किन किन फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो टाइम दिया है उस टाइम पर जो लोगों के बारे में बताया गया है उन लोगों के रिगार्डिंग एक टेबल बनेगी। यानी कि आपको टाइम कौन कौन सा दिया गया है। एक तो सर 6 बजे का टाइम दिया गया है, दूसरा सर 10 बजे का टाइम दिया गया है, फिर दिया गया है 14 बजे का टाइम, फिर दिया गया है सर 18 बजे का टाइम, और उसके बाद हमको दिया गया है 22 बजे का टाइम। इतना टाइम आपको दिया गया है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि ये आपका समय है। अब जो भी लोग आएंगे उन्हें हम ए से डिनोट कर देते हैं, अराइव्ड पीपल। जिन्हें बोर्डिंग करनी है उनके लिए बोर्डिंग पीपल, और जिनको ट्रैवलिंग करनी है उनके लिए ट्रैवलिंग। इतनी सी चीज़ें आपको अपनी टेबल में कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं हमसे क्या क्या कहा जा रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जैसे कि हाँ, एक बार बस इसको सेट कर ले, उसके बाद इसे करना शुरू कर देंगे जी। अब आप देख लीजिए कि आपसे क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल हु वर प्रेजेंट, नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल, यानी किसके बारे में जानकारी हो रही है। 6 बजे के बाद में ए के बारे में जानकारी हो रही है कि जो लोग ए है हु वर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थे वहाँ, वॉज 40 लेस देन द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, यानी कि जो ए था 6 बजे वो 40 कम था ट्रेवलर यानी कि टी से, एंड नंबर ऑफ पीपल फॉर बोर्डिंग वॉज 15 लेस देन द डबल द नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल। तो पहली जानकारी आप सबको क्या दी गई है कि जो आपका 6 बजे ए है यानी कि अराइव्ड पीपल वो 40 कम है किससे, ट्रेवलर से। यानी कि ए को अगर हम एक्स माने, सपोज ये मेरा एक्स अगर हो, तो फिर जो आपका ट्रेवलर है वो कितना हो जाएगा। मैं टेबल एक बार सर दोबारा बना देते हैं, बड़ी सी टेबल बनाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सा हो जा रहा है। ठीक है, बस एक बार बना देते हैं। 6, फिर उसके बाद टाइम जो दिया जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 10 12 नहीं 14, फिर 18, और अगला जो टाइम आपको दिया गया है वो है 22। इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहां पर लिख लेते ए, ये हमारा बोर्डिंग और ये हमारा ट्रैवलर्स। ठीक है, अब आप देखिए कि किस तरीके से आपसे कहा जा रहा है। सर 6 बजे अगर एक्स ए होते यानी अराइव्ड पीपल होते तो ट्रैवलर्स इससे 40 से ज़्यादा थे, तो ये कितने होते, एक्स प्लस 40 होते। और आगे आपसे क्या कहा जा रहा है अगली लाइन में कि नंबर ऑफ पीपल फॉर बोर्डिंग यानी कि बी वॉज 15 लेस, 15 कम है, द डबल द नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल, यानी कि अराइव्ड पीपल जितने हैं 6 बजे यानी कि कितने हैं उनका डबल, तो 2x, और इससे कितना कम है, 15 कम है, यानी कि 2x माइनस 15 है। इतनी जानकारी आपको 6 बजे दी गई है। अब आगे देखो 10 बजे आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। वो जानकारी क्या दी जा रही है, यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है कि एट 10 यानी कि 10 बजे नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल यानी कि ए आर 25 मोर देन, 25 ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ पीपल फॉर बोर्डिंग एट 6। ठीक, यानी कि 6 बजे जितने बोर्डिंग के लोग थे उनसे 25 ज़्यादा अराइव्ड वाले पीपल हैं 10 बजे। यानी कि बोर्डिंग में कितने थे, 2x माइनस 15 थे, तो इससे 25 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2x माइनस 15 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 हो जाएगा। ये चीज़ें आप कभी भी मेंस का पेपर देने जाओगे तो इन चीज़ों को कॉपी पे लिखने की कोशिश मत करना कि हम 2x माइनस 15 प्लस 25 लिख के फिर हम 2x प्लस 10 निकालेंगे। ये चीज़ें माइंड में करना, डायरेक्ट टेबल में ये चीज़ें लिखी जाएंगी, ध्यान रखना, तभी आप अपना टाइम बचा पाओगे। अगला देखो, देयर वर 440 ट्रेवलर्स एट 10, कितने हैं ये, 440 हैं एट 10 विच वर 10 लेस, जो कि 10 कम है, देन द नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल,
यानी कि अराइव्ड पीपल से 10 कम है, तो 2x प्लस 10 बराबर कितना होगा 440 से 10 कम है, यानी कि 450 से 10 ही तो कम है, तभी तो ये 450 होगा ना। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 220 आएगी। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 220 आ गई। तुरंत लगा दो सर, चलिए लगा देते। x की वैल्यू 220। अब इसको देखो तो 220 और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440, और 440 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा 425 आएगा। और ये कितना हो जाएगा 220 और 40 260 हो जाएगा। और ये बताओ ये तो 250 हो ही जाएगा, ये तो दिया ही गया है। चलिए आगे देखो, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है। आगे हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, हम यहाँ पर है नंबर ऑफ ट्रैवलर्स एट 10, कि 10 बजे जो ट्रैवलर्स थे वॉज 83.33% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल फॉर बोर्डिंग एट 10। यानी कि ट्रैवलर्स जो 440 है वो 83.33% ज़्यादा था किन से, बोर्डिंग वालों से। तो 83.33% की फ्रैक्शन क्या होगी 83/1/3 होगी। तो इसे जब आप करोगे तो कितना आएगा 250/3%। परसेंट हटाओगे 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50 से काट दो 5/6, 5/6 यानी कि 6 से ये कितना हो जाता 11 हो जाता। और कौन ज़्यादा है, ट्रैवलर ज़्यादा है, यानी कि 11 की वैल्यू 440 के बराबर तो 1 की वैल्यू 40 के बराबर। तो बोर्डिंग वाले कितने होते 6 इंटू 40 यानी कि 240 होते। यहाँ तक का डाटा आपका भर गया है 10 बजे तक का, ठीक है। DI लंबी है सबको पता है, तो टाइम DI की टेबल को कंप्लीट करने में लगेगा, बस उतना ही टाइम लगेगा। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सिंपल होंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है उसको जरा देख लेते हैं। अब बात आ रही है अगले टाइम की एट 14, यानी कि 14 बजे, यानी कि दोपहर के 2 बजे। एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन द 3 कैटेगरीज वर 480, यानी कि 14 बजे जो टोटल लोग थे वो कितने हो जाएंगे फिर 480 इंटू 3, यानी कि 48 इंटू 3 कितना होता है 144 होता है। तो 1440 ये आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल एट 14 वॉज 33.33% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन द 3 कैटेगरीज, यानी कि 480 से कितना ज़्यादा है 1/3 ज़्यादा है। 33.33% का क्या मतलब होता है 1/3। तो 480 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा 160, इतना ज़्यादा है तो 480 में जोड़ दो 160 कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। देखो मेंस में ऐसे ही करना दोस्त, अगर कॉपी पेन पे लेके इतनी सारी कैलकुलेशन अगर कॉपी पेन पे ही करने बैठे ना बहुत टाइम चला जाएगा। यही कुछ तरीके हैं कि आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें दिमाग में कैलकुलेशन करोगे अगर कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो। आगे पढ़ो कि नंबर ऑफ ट्रेवलर्स एट 14, यानी कि जो ट्रेवलर हैं नंबर ऑफ ट्रेवलर्स कितने हैं वॉज 90 मोर देन द बोर्डिंग पीपल, ठीक है। यही आपसे कहा गया है 90 ज़्यादा है किनसे, बोर्डिंग वालों से। तो बताओ मैंने इसके पीछे भी आपको एक चीज़ बताई थी पिछले सेशंस में कि जब भी आपके पास दो चीज़ें हैं और इस तरीके से आपसे कहा जा रहा हो कि ये इससे इतना ज़्यादा है तो दोनों चीज़ें कैसे निकालते हैं 640 अगर आप 1440 में से घटा दोगे तो बोर्डिंग और ट्रैवलिंग वाले वो लोग निकलेंगे, तो वो कितने निकलेंगे 800 निकलेंगे। और ये 800 में ही तो कहा जा रहा है कि 90 ज़्यादा है ट्रैवलर्स, तो 800 में से पहले 90 घटा दो कितना बचेगा 710 बचेगा। अब इन 710 को बट्टे 2 कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 710 को जैसे ही बट्टे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 355 हो जाएगा। और कम कौन है, बोर्डिंग वाला कम है, तो बोर्डिंग वाला कितना हो जाएगा 355 हो जाएगा। और इसमें 90 जोड़ दोगे तो वो क्या आएगा ट्रैवलर्स आएंगे, तो ट्रैवलर्स कितने आ जाएंगे, ट्रैवलर्स आ जाएंगे आपके 445 आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से चल रहा है अभी कैलकुलेशन, ठीक है। बस DI लंबी है ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल है। और सिंपल तब है जब आप अपनी कैलकुलेशन कॉपी पे ना के बराबर करो। अभी आप देखो मैंने केवल एक बार छोटी सी 4-5 लाइन की कैलकुलेशन की है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टेबल में चीज़ें भर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एट 18 बजे के बारे में जब बात हो रही है तो कहा जा रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल फॉर बोर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्रेवलर्स इज 16:9, यानी कि ये 16 हो और ये कितना होगा 9 होगा, इस तरह से आपसे कहा जा रहा है। फिर नंबर ऑफ पीपल अराइव्ड वॉज 20 मोर, कितने ज़्यादा हैं 20 ज़्यादा हैं अराइव्ड वाले, देन द नंबर ऑफ पीपल हु बोर्डेड, जो बोर्डेड हैं, तो बोर्डेड कितने हैं 16 हैं,
तो ये कितने हो जाएंगे 16x प्लस 20 हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो आपको रेशियो में दे रखे, तो x में इसे कन्वर्ट कर लो। अब ये मत कहना सर x की वैल्यू तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे से आप क्या कर लो, x ना मान के बाई मान लो। चलिए बाई मान लेते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन सबका एवरेज कितना दिया है, 485 दिया है। तो 485 अगर एवरेज दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा सर 3 का गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 चौके 12 और 2 14, 1455 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब 1455 और इन सब का जोड़ ही तो 1455 के बराबर है, यानी कि 16 बाई और 16 बाई कितना हो गया 32 बाई, 32 बाई और 9 बाई कितना हो जाएगा 41। और इसमें कितना जुड़ा है 20 जुड़ा है, तो उधर 20 घटा दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1435 हो जाएगा। अब देखो ये कन्फर्म 41 से कटेगा ही कटेगा, 41 से काटो, जब आप इसको 41 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 41 इंटू 3 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा ये 20 बचेगा, 20 और इधर 5 205 यानी कि 35, यानी कि बाई की जो वैल्यू आपकी निकल के आई हुई है वो कितनी निकल के आई है 35 निकल के आई है। बाई की वैल्यू सर 35 निकल के आई है। तो बताइए कि अब कितनी कितनी चीज़ें हो गई हैं ये, तो तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 इंटू 35 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 560, और इंटू 9 बाई अगर करोगे तो 35 नंबर कितना होता है, 35 इंटू 9 होता है 315 होता है सर। और 16 बाई की वैल्यू तो 560 आई है, उसमें 20 और जोड़ना, यानी कि कितना आएगा 580 आएगा। लीजिए सर, अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, 10 बजे के बारे में बात की जा रही है कि नंबर ऑफ पीपल अराइव्ड वॉज इक्वल, हम यहाँ पर हैं कि नंबर ऑफ पीपल अराइव्ड वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स। जो नंबर ऑफ पीपल है जो अराइव्ड वाले, यानी कि ए किसके इक्वल है, ट्रेवलर्स के बराबर है, यानी कि ये अगर कितना मान ले हम x नहीं z मान लीजिए, तो ये भी z है, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रेवलर्स वाज 12.5% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु केम फॉर बोर्डिंग। बोर्डिंग वालों से 12.5% ज़्यादा है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, यानी कि ट्रैवलिंग वाले कितने होंगे, अगर बोर्डिंग वाले 8 होते तो ट्रैवलिंग वाले 9 होते, तो हम इसको 9z मान रहे हैं, इसको 9z मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 8z हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 9z हो जाएगा। ये आपकी बन गई टेबल। तो छोटी सी टेबल है, बिल्कुल छोटी सी टेबल है, लेकिन बनी काफ़ी देर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन हमें सिंपल मिलेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया जाता है, इस बात को भी तो हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो देखिए ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में जरा देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि देयर वर सम रेलवे एम्प्लॉइज, वहाँ पर क्या है कुछ रेलवे एम्प्लॉइज भी हैं एट द स्टेशन पर एट 6 यानी कि 6 बजे वहाँ पे कुछ क्या है रेलवे एम्प्लॉइज भी हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ द ऑल द पीपल ऑफ 3 कैटेगरीज एंड द एम्प्लॉइज वाज 236, यानी कि 4 तरह के लोगों का जो एवरेज है वो 236 है, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे 236 इंटू 4 कर दो, ठीक है। इंटू 4 कितना आसानी से करोगे, 236 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 472 आएगा, 472 आएगा सर। और 472 आएगा तो 472 का और दुगना अगर कर दोगे तो 400 400 800 और 72 72 144, यानी कितना हो जाएगा 944 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड हाउ मेनी रेलवे एम्प्लॉइज वर प्रेजेंट ऑन द स्टेशन। तो कितने रेलवे एम्प्लॉइज होंगे सर, अराइव्ड बोर्डिंग और ट्रेवलर्स की संख्या घटा दो, जो बचेंगे वो कौन होंगे हमारे स्टेशन वाले लोग होंगे, जो स्टेशन के एम्प्लॉइज हैं। तो इन्हें जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 220 और 425 कितना हो जाएगा 645, और 645 और 200 कितना हो जाएगा 845, 845 और 60 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सर 905। इसको जब माइनस कर दोगे कितना आएगा 39 आएगा, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब आगे चलो, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है वो जरा देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऑफ ऑल द पीपल हु वर प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट थे कितने बजे 10 बजे एट द स्टेशन, 10 बजे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 452 कौन है वीमन है, 452 वीमन है। व्हाट परसेंट ऑफ पीपल प्रेजेंट वर मैन, कितने प्रतिशत वहाँ पर पुरुष थे। बहुत सिंपल है, देखो 450 तो ये है, इसमें 2 और जोड़ दो तो यहाँ कितना रह जाएगा 238 रह जाएगा।
238 और इधर 440 पूरे जोड़ लो, कितने हो जाएंगे ये 78678 678 हो जाएगा, हाँ या ना। और आप एक काम कर लेना 100% ही तो होते हैं ना टोटल लोग, बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर पाओगे। 100% टोटल होते हैं और इनका आप क्या करो 452 और 678, इसका आप क्या कर लो आप रेशियो निकाल दो, जो भी रेशियो आए, ठीक है। और जो रेशियो आए उसे ही आप 100% में बांट देना, आपका जो आंसर आ जाएगा वो मेल और फीमेल का क्या आ जाएगा परसेंटेज में रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग खुद बताना, ठीक है। बिल्कुल ये सिंपल अप्रोच है, ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। आगे चलो, अगला हमसे क्या कहा जा रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ ऑल द अराइव्ड पीपल, कि जो एवरेज नंबर है किसका, ऑल द अराइव्ड पीपल, सभी अराइव्ड पीपल का ऑल द गिवन टाइम्स ऑफ द डे वाज 450, यानी कि टोटल 450 था एवरेज, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वर ट्रेवलर्स एट 22, आपको ट्रेवलर्स बताने, यहाँ पे ये इन्होंने 112 हमने लिख दिया है, ये हमने कितना माना था, ये सर हमने माना था 9x 9z माना था, ये हमने 8z माना था और ये हमने 9z माना था। तो टोटल अराइव्ड आपके 450 इंटू कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 450 इंटू 9 कर दो तो 0 9 पंजे 45 9 चौके 36 और 4 40, ठीक है। 4050 इज इक्वल टू किसके 9z, और इसे कितने में, और ये जो लोग हैं इन्हें इसमें से घटा दो, ये कितना आ रहा है 0 5 और 2 7 और 4 11 और 8 19, 3 और 4 7 और 6 13 5 18, 0 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे फिर कितना बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2160, ठीक है। काट दीजिए इसको, 9 दूनी 18, z की वैल्यू कितनी आएगी सर 240 आई है, z की वैल्यू कितनी आई है 240, नहीं क्या ये आपने सही कर लिया है, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। 450 आपका टोटल एवरेज है, और कितने टाइम है आपके 5 ही तो टाइम है ना, हम इंटू 9 कर गए थे 2250, और ये आपका जुड़ने के बाद कितना आया था, ये सर जुड़ने के बाद आया था 0 5 और 4 9 8 17 2 19, 4 और 3 7 और 6 13 5 18, तो कितना आ रहा था आपका, देखिए 0 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, और 11 में से जब आपका 8 जाएगा तो 3 बचेगा 360 इक्वल टू 9z, z की वैल्यू जो आपकी निकल के आती वो निकल के आती 40। हमसे क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स हमारे कितने थे, बराबर ही थे नंबर ऑफ अराइव्ड पीपल के, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 360 हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। यहाँ पे देखिए एट व्हाट टाइम द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट द स्टेशन वाज हाईएस्ट, कौन से समय पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट थे, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप सबको जोड़िए मत, यहाँ पर इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा 2 और 4 6 और 2 8, यानी कि 800 के करीब कुछ लोग आते, यहाँ पे 4 और 2 6 और 4 10, यहाँ यानी कि यहाँ 10 होता, यहाँ जब आप देखोगे तो 6 और 3 6 और 3 9 और 4 13, और इसे देखोगे तो 5 और 5 10 और 3 13, और इसके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। अब अगर आपको जानकारी नहीं है, यदि आपको कुछ जानकारी नहीं है दोस्त, तो आप क्या टिक करोगे कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे वो कहेंगे सर एक काम करो, इनमें से जो भी ज़्यादा आया होता, जैसे ये है 640, तो निश्चित तौर इन दोनों में से बच्चे काउंट कर लेते, जो ज़्यादा आया होता उसको टिक करके भाग जाते। लेकिन ये बताओ कि आपको 22 बजे के समय में कितने लोग वहाँ प्रेजेंट है, क्या पता है आपको, नहीं पता है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे निश्चित तौर पर ये कह दोगे कि किस समय पर हाईएस्ट लोग उपस्थित थे, यानी कि इसका जो आंसर होता वो क्या होता, कांट बी डिटरमाइन होता। और ये क्वेश्चन फंसाने वाला था इसलिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाली डीआई अगर पसंद आई है, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट क्या, ये हमने स्मार्ट कीड़ा से लिया हुआ है, बस हम तो आपको सॉल्व करा रहे हैं कि कैसे हम सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करा सकते हैं। तो अगर आपको अप्रोच हमारी पसंद आ रही है तो आप उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से हम लगातार इन सेशंस को लेकर आएंगे। तो मेंस लेवल का क्वांट आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, वो उसके लिए आपको कोई टेंशन मत लो। हिंदी हम आपको करा ही रहे, कंप्यूटर आपको करा ही रहे, यानी कि हम 60% चीज़ें आपको करा रहे हैं आपके आरआरबी पीओ के अंदर की। चलिए बताइए, एट 14 यानी कि 14 बजे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन टू मैन अराइव्ड 5-3। 14 बजे 640 में से वुमेन और मैन का जो रेशियो है वो कितना है, ये अराइव्ड का है ना। 5:3 है, यानी कि 8 बराबर 640, तो एक की वैल्यू 80, तो ये 400, ये 240। बस चलो, फिर ऑफ नंबर ऑफ वुमेन टू मैन फॉर बोर्डिंग। अब बोर्डिंग के लिए है 40 और 31 का, यानी कि 71 की वैल्यू 355 के बराबर। बोर्डिंग का देखो कितने हैं, 355 है, 40 और 31 वुमन और मैन, तो 71 की वैल्यू 355 के बराबर, एक की वैल्यू 5 के बराबर, तो ये 200, ये 155। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ट्रेवलर्स के लिए कितना है। ट्रेवलर्स हमारे टोटल कितने, 2 बजे, ये है सर 445, और इनका रेशियो दिया जा रहा है किसके बीच में, 40 और 49 वुमन टू मैन। ये 40, ये 49, 89 इक्वल टू कितना है आपका 445, तो एक की वैल्यू फिर से 5 के बराबर, तो ये 200, ये 245। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वुमन टू मैन इन ऑल द 3 कैटेगरीज टुगेदर। आपको सभी कैटेगरीज का मिला के वुमन और मैन का रेशियो बताना है। तो सबको जोड़ लो, 200, 400, 200, कितना हो गया, ये 800 हो गया। रेशियो 155 और 245 कितना हो जाएगा, 200, 300, 400, 640। लो सर हो गया, 8 से काटो पहले, 80, 5:4 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक, 5:4 है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जब चीज़ों को करते हो ना तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती है। देखो यही चीज़ मैंने आपसे हमेशा कही है, डीआई अगर लेंदी आएगी या फिर डीआई एकदम टफ आएगी तो उसके क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल आएंगे। तो वही आपको देखने के लिए मिला। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनाए, सारे के सारे जो थे मैं वही के वही लेके आया हूँ। और पाँचों, फिर जब आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे तो 5 में से 4 सिंपल होंगे, तो एक ऐसा होगा इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ आपके सामने भी लिखी हुई है। तो ये आज की आपकी डीआई थी। अगर आपको सेशन आज का पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की लगातार सेशंस को देखने के लिए। और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे हम उतने ही अच्छे कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। वैसे हमने आपसे कहा था जब हम आपको IBPS से PO की डीआई कराने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हमने उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर पाया, इसलिए हमने आज आपको RRB PO की ही डीआई करा दी है। तो आने वाले टाइम में हम आपको IBPS से PO की डीआई भी कराएंगे, उसमें के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन डीआई कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए।